नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खूंटी का रुख करते हैं, जहां पुलिस के समक्ष आज 1 लाख का इनामी PLFI नक्सली हाबिल मुंडू उर्फ प्रफुल्ल मुंडू ने पुलिस के सामने हथियार और कारतूस के साथ आत्मसमर्पण किया। हाबिल मुंडू मुरहू थाना क्षेत्र के बमहनी का निवासी है। हाबिल ने झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी नई दिशा के तहत आत्मसमर्पण किया। नक्सली एरिया कमांडर ने 3 पिस्टल, 13 कारतूस और 2 वॉकी टॉकी के साथ खूंटी पुलिस प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। खूंटी डीसी और एसपी ने आत्मसमर्पण नीति के तहत संयुक्त रूप से 1 लाख की राशि की चेक सौंपी। प्रेस वार्ता कर खूंटी उपायुक्त आर रौनिता ने बताया कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत PLFI के एरिया कमांडर हाबिल मुंडू को सरेंडर पॉलिसी का लाभ दिया जा रहा है। इससे प्रभावित होकर अन्य नक्सली उग्रवादी भी सरकार की नई दिशा पॉलिसी का लाभ लेंगे और आत्मसमर्पण करेंगे। खूंटी पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने बताया कि हाबिल मुंडू 1 दशक से ज्यादा समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल रहा है और विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्जनों नक्सली वारदातों को अंजाम देने में शामिल रहा है। एरिया कमांडर हाबिल मुंडू के खिलाफ खूंटी, मुरहू, तोरपा और कर्रा थाने में दर्जनों मामले दर्ज है। इस संबंध में सरेंडर नक्सली हाबिल मुंडू, खूंटी एसपी मनीष टोप्पो और खूंटी उपायुक्त आर रौनिता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये आज एरिया कमांडर हाबिल मुंडू के द्वारा जिला पुलिस और मेरे सामने आज डिस्ट्रिक्ट में आत्मसमर्पण किया है और इसके बाद उनको ये जो डिस्ट्रिक्ट का पुनर्वास समिति है उसके द्वारा जो भी लाभ दिया जाना है और समुदाय के मुख्य धारा से जोड़ने का जो अगले कार्रवाई है हमारी तरफ से अब किया जाएगा। और ये जिला पुलिस के जो काम है इसके लिए बधाई भी मैं देना चाह रही हूँ। इनकी प्रयास से ये आज हुआ है और ये आने वाले समय में ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में नक्सल के जो भी गतिविधियाँ हैं वो पूरा समाप्त होकर सब लोग मुख्य धारों पे जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है पूरी डिस्ट्रिक्ट। क्या अपील रहेगा और बाकी लोग भी बचे जो उनके लिए भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को लगातार काम करते जा रहे हैं और विज्ञप्ति कौन सा है? ये भी बड़े दिन बाद दर्शन मिला, आप बुलाते ही नहीं है। अरे आइए। कौन कौन सा प्रेस विज्ञप्ति है ये दोनों? नहीं परंतु इसका मतलब नहीं कि 21 मार्च तक नहीं होगा तो हम सफल रहे। हो सकता है कि एक बार महीना भी वो बढ़े परंतु हमारी कोशिश इसमें सफल रहेगी। मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक झारखंड महोदया के नेतृत्व में झारखंड पुलिस, CRPF, झारखंड जगुआर एवं अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा नक्सली संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है और इसी दिशा में पुलिस को नक्सली संगठन के विरुद्ध निरंतर सफलताएं भी मिल रही हैं। साथ ही झारखंड को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने हेतु भटके नक्सलियों को मुक्त धारा में लौटने के लिए झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के अंतर्गत काम कर रही है, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा है और अब तक माओवादी सहित कई अन्य प्रतिबंधित नक्सली संगठनों जैसे PLFI के कई बड़ी इनामी नक्सलियों ने से लेकर के दस्ता सदस्य जो है पुलिस के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसी कड़ी में आज PLFI उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर हाबिल मुंडू उर्फ प्रफुल्ल मुंडू, उम्र 30 साल, थाना मुरहू के रहने वाले हैं, जिनके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक 18/3/2026 को झारखंड पुलिस के समक्ष एक 9mm पिस्टल, एक 7.62mm का पिस्टल और देसी कट्टा 1, कारतूस कुल 13 और वॉकी टॉकी 2 के साथ आत्मसमर्पण किए हैं।
इनके ऊपर कुल अलग अलग थाना क्षेत्र में 20 कांड दर्ज है। चौड़ा इनका आपराधिक इतिहास रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है इससे लोग और प्रभावित होकर के और इनके जैसे और भी जो लोग भटके हुए हैं मुख्य धारा से वो सरेंडर करेंगे। सर PLFI में कई जगह वर्तमान में राशि खूटी सहित अन्य इलाकों में अपनी वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सर वैसे में उन नक्सलियों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई? देखिए, हम लोग जो हमारी जो कार्रवाई हो रही है दोनों तरफ से हो रही है। हम जो मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं, अभी भी किसी तरह का वारदात को देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम अभियान भी चलाते हैं। और इसी कड़ी में आपने पिछले 2 दिनों में देखा होगा 5 PLFI के लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। और जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं नई दिशा के तहत में, उनको हम लोग आज आपने देखा कि किस तरह से हम लोग यहाँ आपका सरेंडर हो चुका है? पूर्व में एक सरेंडर कर चुके थे। मुख्य सर कौन से मामलों में ये शामिल रहे हैं? मुख्य घटना 2012 में ये शामिल हुए थे संगठन में, और जो डोड़मा से तोरपा के बीच जो पक्की सड़क बन रही थी तो नहीं, उस पर जेल गए थे। इनके द्वारा एक लूट का कांड किया गया था, मोटरसाइकिल और पैसा लूटे थे। ये घटना हुई थी तोरपा थाना के अंतर्गत। 2016 में अपने साथियों के साथ मिलकर के खूंटी थाना अंतर्गत पुल बनवा रहे मुंशी अजय प्रसाद को पत्थर से कुचकर हत्या की गई थी इनके द्वारा। हमें अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर के रांची के तुपुदाना में हाई फायरिंग करते हुए PLFI उग्रवादी संगठन के नाम पे पर्चा फेंके थे। सर PLFI के सुप्रीमो जो जेल में बंद है, उसके बावजूद भी PLFI जो है जिले में वर्चस्व बनाया है, क्या कहेंगे? ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो क्षेत्र शांत हो गया था उस क्षेत्र में जो नए लड़के हैं जो या फिर जो जेल से छूट के आ रहे हैं उसमें से कुछ लोग सुधर जा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं और जेल से निकलने के बाद फिर कोशिश कर रहे हैं कि PLFI के नाम पे ये अपना जो कारोबार है वो चलाते रहें। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और दोनों तरह से काम कर रहे हैं। सर इनके जहन में कैसे आया सरेंडर करने के पहले, क्या बताओ? नहीं, इनके द्वारा हम लोग से कांटेक्ट किया गया कि ये उस जो जिंदगी से है वो उब चुके हैं, तंग आ गए हैं। संगठन में भी कई प्रकार का इनके ऊपर दोहन होता है, इनका दोहन किया जाता है, कई रूप से दोहन किया जाता है। तो जो संगठन का जो इनका क्या बोलते हैं इसको? हाँ, मोह भंग हो गया, संगठन से इनका मोह भंग हो गया। ठीक है सर, बताया जाए किस क्या सोच को लेकर के आप जो है आप समर्पण किया आज? वही है कि मेरा कितना दिन जंगल में भटक गया तो कितना दिन कहीं पर रहे, इधर उधर अपना घर परिवार छोड़ दिया तो अपना घर छोड़ के हम कितना बाहर में रहे। इस चलते हम अपना झारखंड सरकार की पॉलिसी कैसा लग रही है आप लोगों को? क्या इसके आप लोग के लिए राहत साबित होगी या आपकी दिक्कत होगी? हाँ, देखे तो इस चलते थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलिए समर्पण करेंगे तो कुछ सुधार ही आता है, अपना मुख्य धारा में लौट रहे हैं, इस कारण से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। किस वजह से आप पार्टी में गए थे? जमीन विवाद था, हम लोग चलते ही चलिए रहा है अभी भी जमीन विवाद। आत्मसमर्पण के लिए आप पुलिस संपर्क किया, क्या आप किए थे इन लोगों से? संपर्क हम ही अपने से मतलब किए कि हम फोन किए, उसके बाद संपर्क। तो क्या लगता है जमीन विवाद अभी आप लोग का चल रहा है, तो आत्मसमर्पण के बाद क्या जिला प्रशासन आपकी जो है जमीन विवाद में साथ देगी क्या? हाँ, साथ देगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जमीन विवाद जैसे चल रहा है तो सब में साथ देगा तो और अच्छा रहेगा। बाकी साथियों से क्या कहिएगा? बाकी साथी लोग भी सब सरेंडर करेंगे, यही विचार है कि सरेंडर करें और सरेंडर अगर बातचीत जैसे हो जाए तो और अच्छा रहेगा कि सरेंडर करेगा। अभी ये इतना दिन आप पार्टी के लिए काम किया और अचानक इस तरह से समर्पण करना, क्या पार्टी में कुछ अनबन था या तो फिर आप मुख्य धारा पे लौटना चाहते थे? हाँ, अनबन हुआ था, जैसे पैसा लेन देन ये सब के चलते भी हुआ था अनबन पार्टी में, इस चलते हम अपना आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो अभी मुख्य धारा पे नहीं लौटे हैं? उन लोग को भी क्या कहना है सर, वो लोग भी मुख्य धारा में लौटे, वही कहना है मेरा।
खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।